चैप्टर 37 इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स सेक्शन 506 टू 512। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 37 की, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का टॉपिक है। इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स दैट इज सेक्शन 506 टू 512। अब सबसे पहले समझते हैं ये चैप्टर का पर्पस क्या है। देखिए, कोर्ट के केसेस में कभी कभी छोटी मोटी प्रोसीजरल गलतियां हो जाती हैं, जैसे रॉन्ग जज ने केस सुन लिया या किसी स्टेप का प्रॉपर नोटिस इशू नहीं हुआ। अब क्वेश्चन ये होता है, क्या ऐसी गलती से पूरा ट्रायल खत्म हो जाएगा? तो चैप्टर 37 इसी चीज को हैंडल करता है। इस चैप्टर का मेन मोटिव है जस्टिस को डिले या फेल होने से बचाना, टेक्निकल या प्रोसीजरल मिस्टेक्स की वजह से केस इनवैलिडेट ना हो और फेयर ट्रायल और स्पीडी जस्टिस को बैलेंस करना। सिंपल शब्दों में BNSS का चैप्टर 37 ये कहता है कि अगर कोई इरेगुलरिटी हुई है लेकिन उससे किसी पार्टी स्पेशली एक्यूज्ड को रियल नुकसान नहीं हुआ, तो उस छोटी गलती की वजह से पूरा केस कैंसिल नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर इरेगुलरिटी सीरियस है, जैसे जज के पास बिल्कुल जुरिडिक्शन ही नहीं था, तब वो प्रोसीडिंग्स इनवैलिड मानी जाएंगी। तो ओवरऑल चैप्टर 37 बताता है कि कौन सी इरेगुलरिटीज़ फैटल होती हैं जो केस को इनवैलिडेट कर देती हैं और कौन सी क्यूरेबल होती हैं जो इग्नोर की जा सकती हैं। सो इन शॉर्ट, ये चैप्टर का पर्पस है जस्टिस को प्रोटेक्ट करना, ना कि टेक्निकलिटीज़ के चक्कर में उसे डिले करना। चलिए इसके प्रोविजंस को समझते हैं। इरेगुलरिटीज़ विच डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 506 बात करता है, अगर कोई मजिस्ट्रेट गलती से कोई ऐसा काम कर देता है जिसके लिए वो एम्पावर्ड नहीं था, लेकिन उसने वो काम गुड फेथ मतलब अच्छी नीयत से किया हो, तो उसकी प्रोसीडिंग्स सिर्फ इसी वजह से ख़त्म नहीं की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी मजिस्ट्रेट के पास सर्च वारंट इशू करने के पावर्स नहीं थे, लेकिन उसने गलती से कर दिए, या फिर उसने पुलिस को इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर दे दिया, इंक्वेस्ट होल्ड कर लिया या केस ट्रांसफ़र कर दिया बिना प्रॉपर अथॉरिटी के। लेकिन ये सब कुछ बिना किसी बैड इंटेंशन के ऑनेस्टी से किया गया हो, तो उसकी प्रोसीडिंग्स इनवैलिडेट नहीं होंगी। सिंपल वर्ड्स में, अगर मजिस्ट्रेट ने गुड फेथ में छोटी जुरिसडिक्शनल गलती कर दी हो, तो उस बेस पर पूरा केस कैंसिल नहीं होगा। तो सेक्शन 506 का मेन पॉइंट ये है कि गुड फेथ में की गई प्रोसीजरल गलती से प्रोसीडिंग्स विशिएट नहीं होती, यानी छोटी टेक्निकल गलतियाँ जस्टिस के रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगी। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 506 Irregularities which do not vitiate proceedings. If any magistrate not empowered by law to do any of the following things, namely, सबसे पहले ओवरऑल समझते हैं। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट कोई ऐसा काम कर देता है जिसके लिए उसके पास पावर नहीं है, लेकिन उसने वो काम गुड फेथ में अच्छी नीयत से किया है, तो सिर्फ इसी वजह से उसकी प्रोसीडिंग्स कैंसिल नहीं होंगी। अब चलो हर सब क्लोज को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। क्लोज ए, टू इशू अ सर्च वारंट अंडर सेक्शन 97। अगर मजिस्ट्रेट के पास सर्च वारंट इशू करने की पावर नहीं थे, लेकिन उसने गलती से कर दिए और वो ऑनेस्टी से किया गया हो, तो प्रोसीडिंग्स कैंसिल नहीं होंगी। बी, टू ऑर्डर पुलिस टू इन्वेस्टिगेट अंडर सेक्शन 174। अगर मजिस्ट्रेट ने पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे दिया जबकि उसके पास वो अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन वो गुड फेथ में हुआ है, तो केस ख़त्म नहीं होगा। सी, टू होल्ड एन इंक्वेस्ट अंडर सेक्शन 197। अगर मजिस्ट्रेट ने किसी डेथ के केस में डेथ इंक्वायरी होल्ड कर ली बिना पावर के, तो वो इरेगुलरिटी से प्रोसीडिंग्स इनवैलिडेट नहीं होंगी। डी, टू इशू प्रोसेस फॉर एप्रीहेंशन ऑफ अ पर्सन अंडर सेक्शन 207। अगर मजिस्ट्रेट ने अपने जुरिडिक्शन के अंदर किसी ऐसे पर्सन के लिए वारंट इशू कर दिया जिसका ऑफेंस उसके एरिया के बाहर हुआ था और ये मिस्टेक गुड फेथ में हुई हो, तो वो भी फैटल नहीं मानी जाएगी। आफ्टर दैट ई, टू टेक कोग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 एंड क्लोज ए और बी। अगर मजिस्ट्रेट ने किसी ऑफेंस का कोग्निजेंस ले लिया जबकि उसके पास उस क्लोज के अंडर पावर्स नहीं थे, लेकिन वो गलती से हुआ है, तो प्रोसीडिंग्स वैलिड रहेंगी। आफ्टर दैट एफ, टू मेक ओवर अ केस अंडर सेक्शन 212 सबसेक्शन 2। अगर मजिस्ट्रेट ने केस किसी और कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जबकि उसके पास पावर्स नहीं थे, लेकिन मिस्टेक अच्छी नीयत से हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, टू टेंडर अ पार्डन अंडर सेक्शन 343।
अगर मजिस्ट्रेट ने किसी एक्यूज को पार्डन माफ़ी ऑफर कर दी बिना प्रॉपर अथॉरिटी के, पर वो गुड फेथ में हुआ है, तो प्रोसीडिंग्स वॉइड नहीं होंगी। H. To recall a case and try it himself अंडर सेक्शन 450। अगर मजिस्ट्रेट ने केस रिकॉल करके खुद ट्राई कर दिया बिना पावर के, लेकिन उसने ऑनेस्ट गलती की, तो केस इनवैलिडेट नहीं होगा। आफ्टर दैट I. To sell property अंडर सेक्शन 504 एंड 505। अगर मजिस्ट्रेट ने प्रॉपर्टी सेल ऑर्डर पास कर दिया जबकि उसके पास वो पावर्स नहीं थे, पर वो गुड फेथ में हुआ, तो भी प्रोसीडिंग सेट असाइड नहीं होंगी। सिंपल शब्दों में सेक्शन 506 ये बताता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने बिना अथॉरिटी के कोई काम कर दिया लेकिन अच्छी नीयत से किया, तो उस गलती की वजह से पूरा केस खत्म नहीं होगा। मतलब छोटी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी से जस्टिस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आफ्टर दैट सेक्शन 507 इरेगुलरिटीज विच विशिएट प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 507 बात करता है ऐसी इरेगुलरिटीज के बारे में जिनके होने से पूरी प्रोसीडिंग्स वॉइड यानी कैंसिल हो जाती हैं। यानी अगर कोई मजिस्ट्रेट कोई ऐसा काम करता है जिसके लिए उसके पास बिल्कुल भी लीगल पावर नहीं है और वो काम लॉ के मुताबिक सिर्फ एक एम्पावर्ड मजिस्ट्रेट ही कर सकता था, तो ऐसे केसेस में उसकी पूरी प्रोसीडिंग्स इनवैलिड मानी जाएंगी। सिंपल शब्दों में सेक्शन 507 बताता है कि कुछ इरेगुलरिटीज़ इतनी सीरियस होती हैं कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर मजिस्ट्रेट उन काम को करे बिना अथॉरिटी के, तो उसका पूरा काम वॉइड हो जाता है। इसमें उन सिचुएशंस के लिस्ट दिए गए हैं, जैसे बिना पावर के प्रॉपर्टी अटैच और सेल करना, पोस्टल डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स के लिए सर्च वारंट इशू करना, किसी से सिक्योरिटी डिमांड करना पीस या गुड बिहेवियर के लिए, मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करना, न्यूसेंस या पब्लिक न्यूसेंस के केसेस में ऑर्डर देना, ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेना जब वो उसके पावर में नहीं आता, किसी ऑफेंडर को ट्राई करना या सेंटेंस देना, अपील डिसाइड करना या किसी ऑर्डर को रिवाइज करना। अगर मजिस्ट्रेट ने इनमें से कोई भी काम किया बिना प्रॉपर एम्पावरमेंट के, तो उसकी पूरी प्रोसीडिंग्स पूरी तरह से वॉइड मानी जाएंगी। Let's read the section for better understanding. Section 507 Irregularities which vitiate proceedings. If any magistrate not being empowered by law in this behalf does any of the following things, namely, सबसे पहले एक शॉर्ट आइडिया लेते हैं। सेक्शन 506 ने ये कहा है कि कुछ गलतियाँ छोटी होती हैं और गुड फेथ में हुई होती हैं, उनसे प्रोसीडिंग्स इनवैलिडेट नहीं होती। लेकिन 507 बिल्कुल उसका अपोजिट है। यहाँ बात उन गलतियों की है जो इतनी सीरियस होती हैं कि उनसे पूरी प्रोसीडिंग्स वॉइड हो जाती है। मतलब अगर कोई मजिस्ट्रेट कोई ऐसा काम करता है जिसके लिए उसके पास लीगल पावर्स ही नहीं थी, तो उसका वो एक्ट इलीगल माना जाएगा और पूरी प्रोसीडिंग्स नल और वॉइड हो जाएंगी। लेट्स अंडरस्टैंड इट क्लोज बाय क्लोज। क्लोज ए, अटैचेस एंड सेल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 85। अगर मजिस्ट्रेट ने बिना अथॉरिटी के किसी प्रॉपर्टी को अटैच और सेल कर दिया, तो ये एक्ट इलीगल है, प्रोसीडिंग्स वॉइड हो जाएंगी। बी, इशू अ सर्च वारंट फॉर पोस्टल आइटम्स। अगर मजिस्ट्रेट ने पोस्टल अथॉरिटी के पास रखे डॉक्यूमेंट्स या पार्सल्स के लिए सर्च वारंट इशू किया है जब उसके पास वो पावर्स नहीं थे, वो एक्ट भी इनवैलिड होगा। डिमांड सिक्योरिटी टू कीप द पीस। अगर मजिस्ट्रेट ने किसी से पीस मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी मांगी जबकि उसके पास ये पावर्स नहीं थी, तो वो पूरा ऑर्डर वॉइड है। डी, डिमांड सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर। अगर मजिस्ट्रेट ने किसी पर्सन से अच्छे व्यवहार के लिए सिक्योरिटी डिमांड की बिना अथॉरिटी के, प्रोसीडिंग्स वॉइड होंगी। ई, डिस्चार्ज अ पर्सन बाउंड टू बी गुड बिहेवियर। अगर मजिस्ट्रेट ने किसी ऐसे पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया जिसको लीगली गुड बिहेवियर के बॉन्ड पर बांधा गया था बिना पावर के, तो वो एक्ट इलीगल है। आफ्टर दैट एफ, कैंसिल अ बॉन्ड टू कीप द पीस। अगर मजिस्ट्रेट ने शांति बनाए रखने का बॉन्ड कैंसिल कर दिया बिना अथॉरिटी के, तो प्रोसीडिंग्स इनवैलिडेट हो जाती हैं। जी, मेक्स एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। अगर मजिस्ट्रेट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अंडर फैमिली लॉ, जब उसके पास वो लीगल अथॉरिटी नहीं थी, पूरा ऑर्डर वॉइड होगा। एच, मेक्स एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 152 लोकल न्यूसेंस। अगर मजिस्ट्रेट ने लोकल न्यूसेंस के मामले में ऑर्डर पास कर दिया बिना पावर के, तो वो भी वॉइड होगा। प्रोहिबिट्स रेपिटेशन ऑफ पब्लिक न्यूसेंस अंडर सेक्शन 162। अगर मजिस्ट्रेट ने पब्लिक न्यूसेंस के रिपीटेशन पर प्रोहिबिशन लगाई बिना अथॉरिटी के, तो प्रोसीडिंग्स इनवैलिड होंगी। मेक्स एन ऑर्डर अंडर पार्ट सी और डी ऑफ चैप्टर 11। अगर मजिस्ट्रेट ने चैप्टर 11 जो पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड है
के पार्ट सी या डी के अंडर कोई ऑर्डर पास कर दिया बिना प्रॉपर एम्पावरमेंट के, तो वो भी वॉइड होगा। टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 210 सब सेक्शन 1 क्लोज सी। अगर मजिस्ट्रेट ने किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया जिसमें उसके पास पावर ही नहीं थे, पूरी प्रोसीडिंग्स कैंसिल होंगी। एल ट्राइज एन ऑफेंडर। अगर मजिस्ट्रेट ने किसी एक्यूज्ड का ट्रायल कंडक्ट किया बिना पावर के, तो वो ट्रायल बिल्कुल इलीगल है। एम ट्राइज एन ऑफेंडर समरीली। अगर मजिस्ट्रेट ने समरी ट्रायल शॉर्ट प्रोसीजर चलाया जब वो लीगली ऑथोराइज नहीं था, तो प्रोसीडिंग्स वॉइड होंगी। एन passes sentence under section 364 on proceedings recorded by another magistrate। अगर मजिस्ट्रेट ने सेंटेंस पास कर दिया किसी और मजिस्ट्रेट के रिकॉर्डेड प्रोसीडिंग्स के बेसिस पर जब उसके पास वो पावर्स नहीं थे, वो भी इलीगल है। ओ डिसाइड्स एन अपील। अगर मजिस्ट्रेट ने कोई अपील डिसाइड कर दी जब वो अपीलेट अथॉरिटी ही नहीं थी, तो पूरा डिसीजन वॉइड होगा। पी कॉल्स फॉर प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 438। अगर मजिस्ट्रेट ने किसी केस के फाइल मांग ली बिना लीगल राइट के, जो सिर्फ हायर कोर्ट कर सकती है, तो उसकी एक्शन वॉइड है। क्यों रिवाइजेस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 491। अगर मजिस्ट्रेट ने किसी ऑर्डर को रिवीजन कर दिया जब उसके पास पावर ही नहीं थे, तो वो पूरी प्रोसीडिंग्स इलीगल मानी जाएंगी। इन शॉर्ट, सेक्शन 507 क्लियरली कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने अपनी पावर के बाहर कोई सीरियस जुडिशियल एक्ट किया, जैसे ट्रायल लेना, अपील डिसाइड करना, मेंटेनेंस ऑर्डर देना या पब्लिक न्यूसेंस के केस में ऑर्डर पास करना, तो उसका पूरा प्रोसीडिंग्स वॉइड माने जाएंगे। यानी ये सेक्शन प्रोटेक्ट करता है जुडिशियल प्रोसेस को मिसयूज से, ताकि सिर्फ ऑथोराइज्ड मजिस्ट्रेट ही सीरियस पावर्स यूज करें। सिंपल शब्दों में सेक्शन 506 छोटी गलती माफ करता है, सेक्शन 507 बड़ी गलती कैंसिल करता है। मतलब गुड फेथ में छोटी इरेगुलरिटी चलेंगी, पर सीरियस अनऑथोराइज्ड एक्ट कभी भी वैलिड नहीं होंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 508 की, प्रोसीडिंग्स इन रॉन्ग प्लेस। सेक्शन 508 बेसिकली कहता है कि अगर इंक्वायरी, ट्रायल या कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग गलती से रॉन्ग प्लेस, जैसे रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन या सेशन डिवीजन में चल गई हो, तो सिर्फ उस वजह से वो केस सेट असाइड नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर उस गलती की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ हो, मतलब किसी पार्टी को रियल नुकसान या प्रेजुडिस हुआ हो, तब ही उस प्रोसीडिंग को इनवैलिड माना जाएगा। Let's read the section for better understanding. Section 508 Proceedings in wrong place. No finding, sentence or order of any criminal court shall be set aside merely on the ground that the inquiry, trial or other proceedings in the course of which it was arrived at or passed took place in a wrong session division, district, subdivision or other local area, unless it appears that such error has in fact occasioned a failure of justice. सेक्शन 508 बात करता है कभी कभी कोर्ट केसेस फाइल करते वक्त या ट्रायल कंडक्ट करते वक्त जुडिक्शन में छोटी मिस्टेक हो जाती है। जैसे किसी ऑफेंस की जुडिक्शन डिस्ट्रिक्ट ए में थी, पर ट्रायल गलती से डिस्ट्रिक्ट बी कोर्ट में हो गया। ऐसे सिचुएशंस में लॉ ये कहता है जब तक एक्यूज्ड या प्रोसिक्यूशन को कोई रियल लॉस नहीं हुआ हो और जस्टिस प्रॉपरली हुआ है, तब तक ये टेक्निकल गलती माफ़ी योग्य है। यानी फोकस होना चाहिए जस्टिस पे, प्लेस पर नहीं। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक थेफ्ट का केस है जो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के जुडिक्शन में आता है, लेकिन गलती से उसका ट्रायल कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो गया। अगर दोनों तरफ के एविडेंस प्रॉपरली सुने गए, दोनों पार्टीज का फेयर चांस मिला है और कोई इनजस्टिस नहीं हुआ है, तो सिर्फ ट्रायल गलत जगह हुआ लिखकर उसको सेट असाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर एक्यूज्ड ये दिखाता है कि रॉन्ग प्लेस में ट्रायल होने की वजह से उसको प्रेजुडिस हुआ, जैसे उसके विटनेसेस अपीयर नहीं हो पाए या डिफेंस प्रिपेयर नहीं हो पाया, तब कोर्ट उस प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड कर सकती है। इन शॉर्ट, सेक्शन 508 का मेन पर्पस है टेक्निकल मिस्टेक के चक्कर में जस्टिस डिले ना हो। कोर्ट को देखना चाहिए कि कोई गलती के बावजूद जस्टिस फेल हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो प्रोसीडिंग्स वैलिड रहेंगी। रॉन्ग प्लेस पर ट्रायल हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक जस्टिस सही से हुआ है। याद रखिए, सेक्शन 508 प्रोटेक्ट करता है सब्सटेंस ऑफ जस्टिस को, नॉट मेयर प्रोसीजर। आफ्टर दैट सेक्शन 509 नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 183 और सेक्शन 316। सेक्शन 509 बात करता है अगर किसी केस में एक्यूज्ड के कन्फेशन या स्टेटमेंट कोर्ट में एविडेंस के रूप में दिए गए हैं और लेटर कोर्ट को लगता है कि मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 183 या 316 के रूल प्रॉपरली फॉलो नहीं किए, तो कोर्ट उस नॉन कंप्लायंस गलती के बारे में एविडेंस ले सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि वो प्रोसीजरल मिस्टेक से एक्यूज्ड को कोई नुकसान नहीं हुआ और उसने स्टेटमेंट सच में अपनी मर्जी से दिए थे,
तो वो स्टेटमेंट एडमिट एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। ये प्रोविजन अपील, रेफरेंस या रिवीजन कोर्ट पर भी अप्लाई होता है। लेट्स रीड दिस सेक्शन एंड अंडरस्टैंड इट क्लोज बाय क्लोज। सेक्शन 509 नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 183 और सेक्शन 316। Subsection 1. If any court before which a confession or other statement of an accused person recorded or purporting to be recorded under Section 183 or Section 316 is tendered or has been received in evidence, find that any of the provision of either of such section have not been complied with by magistrate recording the statement. It may, notwithstanding anything contained in Section 94 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, take evidence in regard to such non-compliance and may, if satisfied that such non-compliance has not injured the accused in his defense on the merits and that he duly made the statement recorded, admit such statement. सेक्शन 509 बात करता है कि सेक्शन 183 और सेक्शन 316 दोनों ही एक्यूज्ड के स्टेटमेंट या कन्फेशन से रिलेटेड हैं और इनमें क्लियर रूल्स दिए गए हैं कि मजिस्ट्रेट किस तरह एक्यूज्ड का बयान रिकॉर्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कन्फेशन वॉलंटरी होना चाहिए, एक्यूज्ड पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट सही फॉर्म में लिखा जाना चाहिए एक्सेट्रा। अगर मजिस्ट्रेट ने इनमें से कोई प्रोसीजर मिस कर दिया तो नॉर्मली वो स्टेटमेंट डाउटफुल हो जाता है। लेकिन सेक्शन 509 ये अलो करता है कि कोर्ट खुद इन्वेस्टिगेशन करे कि क्या वो छोटी प्रोसीजरल मिस्टेक थी और क्या उससे एक्यूज्ड के डिफेंस पे कोई रियल इफेक्ट हुआ या नहीं। इसके अलावा अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि एक्यूज्ड ने अपनी मर्जी से स्टेटमेंट दिए थे और उससे नुकसान नहीं हुआ तो वो स्टेटमेंट फिर भी एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 2, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन अप्लाई टू कोर्ट ऑफ अपील, रेफरेंस एंड रिवीजन। सबसेक्शन 2 बात करता है ये सेक्शन अपील, रेफरेंस और रिवीजन कोर्ट के लिए भी इक्वली अप्लाई होते हैं। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि एक्यूज्ड ने कन्फेशन दिया और मजिस्ट्रेट ने उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, लेकिन मजिस्ट्रेट ने एक छोटा प्रोसीजरल स्टेप मिस कर दिया, जैसे एक्यूज्ड को क्लियरली वार्न करना कि वो कन्फेशन उसके अगेंस्ट यूज हो सकता है। अब जब ये कन्फेशन ट्रायल कोर्ट के सामने आता है तो कोर्ट देख सकता है क्या ये वार्निंग ना देने से एक्यूज्ड को रियल प्रिजुडिस हुआ। अगर कोर्ट को लगता है कि कन्फेशन वॉलंटरी था और एक्यूज्ड ने अपनी मर्जी से बयान दिया था तो कोर्ट वो स्टेटमेंट को एडमिट कर सकता है, मतलब उसे एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट करेगा। इन शॉर्ट, सेक्शन 509 का मेन पर्पस है जस्टिस के सब्सटेंस को प्रोटेक्ट करना, टेक्निकलिटीज में फंसे बिना। अगर कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते वक्त मजिस्ट्रेट से कोई छोटी प्रोसीजरल गलती हो गई हो लेकिन एक्यूज्ड का कन्फेशन वॉलंटरी था और उसे कोई रियल नुकसान नहीं हुआ तो कोर्ट उस स्टेटमेंट को रिजेक्ट नहीं करेगा। ये सेक्शन अपील, रेफरेंस और रिवीजन कोर्ट के लिए भी इक्वली अप्लाई होता है। सिंपल शब्दों में, अगर कन्फेशन प्रोसीजर में छोटी मिस्टेक हो गई हो पर एक्यूज्ड का कन्फेशन सच और वॉलंटरी है तो वो वैलिड एविडेंस माना जाएगा। आफ्टर दैट, सेक्शन 510 इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू फ्रेम और एब्सेंस ऑफ और एरर इन चार्ज। सेक्शन 510 बेसिकली ये कहता है कि अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किसी एक्यूज्ड के अगेंस्ट ट्रायल कंडक्ट किया और उसमें चार्ज फ्रेम नहीं हुए या चार्ज गलत फ्रेम हुए या चार्ज में कोई ओमिशन, एरर या इरेगुलरिटी है तो सिर्फ इसी वजह से कोर्ट के फाइंडिंग, सेंटेंस या ऑर्डर इनवैलिड नहीं होंगे जब तक उस गलती की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ हो। मतलब अगर टेक्निकल मिस्टेक हुई है पर जस्टिस पर कोई असर नहीं पड़ा तो ट्रायल वैलिड रहेगा। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू फ्रेम और एब्सेंस ऑफ और एरर इन चार्ज। Subsection 1. No finding, sentence or order by a court of competent jurisdiction shall be deemed invalid merely on the ground that no charge was framed or on the ground of any error, omission or irregularity in the charge, including any misjoinder of charge, unless in opinion of the Court of Appeal, confirmation or revision, a failure of justice has in fact been occasioned thereby. सेक्शन 510 सबसेक्शन 1 बात करता है कोर्ट के ट्रायल में चार्ज एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जिसमें एक्यूज्ड को बताया जाता है कि उसके ऊपर कौन सा ऑफेंस लगाया गया है। कभी कभी चार्ज फ्रेम करते वक्त क्लैरिकल मिस्टेक, रॉन्ग सेक्शन मेंशन, एरर इन वर्डिंग्स या मिसजॉइंडर ऑफ चार्जेस अलग ऑफेंस के साथ जोड़ देना जैसे एरर्स हो जाते हैं। तो सेक्शन 510 सबसेक्शन 1 ये क्लैरिटी देता है कि ऐसे टेक्निकल मिस्टेक्स से पूरा ट्रायल या जजमेंट इनवैलिड नहीं होता। अगर एपिलेट, कन्फर्मेशन या रिविजनल कोर्ट को लगता है कि एक्यूज्ड को अपने डिफेंस का फेयर चांस मिला था
और वो गलती से कोई इनजस्टिस एक्चुअली नहीं हुआ, तो कन्विक्शन और सेंटेंस वैलिड माने जाएंगे। यानी सब्सटेंस ऑफ जस्टिस इंपॉर्टेंट है, ना कि टेक्निकल परफेक्शन। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, if the court of appeal confirmation or revision is of opinion that a failure of justice has in fact been occasioned, it may a, in the case of an omission to frame a charge, order that a charge be framed and that the trial be recommended from the point immediately after the framing of the charge. B, in the case of an error, omission or irregularity in the charge, direct a new trial to be had upon a charge framed in whatever manner if things fit, provided that if the court is of opinion that the facts of the case are such that no valid charge could be preferred against that accused in respect of the fact proved, it shall quash the conviction. सेक्शन 510 सबसेक्शन 2 कहता है, अगर एपिलेट या रिविजनल कोर्ट को लगता है कि इस ओमिशन या एरर की वजह से एक्यूज्ड को नुकसान, फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, जैसे उसको प्रॉपरली ऑफेंस समझने का मौका नहीं मिला या डिफेंस प्रिपेयर नहीं कर पाया, तो कोर्ट करेक्टिव स्टेप्स ले सकता है। सेक्शन 510 सबसेक्शन 2 कहता है, अगर चार्ज बनाया ही नहीं गया था तो एपिलेट कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि चार्ज अब फ्रेम किया जाए और ट्रायल उस पॉइंट से दोबारा शुरू हो, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद से। बी, अगर चार्ज गलत, इनकम्प्लीट या इरेगुलर था तो कोर्ट नया ट्रायल करने का ऑर्डर दे सकता है, जिसमें चार्ज प्रॉपरली और क्लियरली फ्रेम किए जाएंगे। इससे इंश्योर होता है कि एक्यूज्ड को फेयर ट्रायल मिले और जस्टिस मेंटेन रहे। इसके बाद प्रोविजो बात करता है, अगर एपिलेट कोर्ट को लगता है कि ट्रायल के फैक्ट्स के बेसिस पर कोई वैलिड चार्ज बन ही नहीं सकता तो कोर्ट कन्विक्शन क्वैश कर देगी, मतलब केस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स पे ऑफेंस प्रूव ही नहीं होता। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक एक्यूज्ड पे सेक्शन 380 थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस का केस है, लेकिन चार्ज फ्रेम करते वक्त गलती से सेक्शन 379 लिख दिया गया। ट्रायल हो गया, एविडेंस सेम रहे और एक्यूज्ड को पूरा चांस मिला अपनी बात रखने का। अब अगर एपिलेट कोर्ट देखे कि चार्ज गलत लिखा गया था पर एक्यूज्ड को कोई रियल नुकसान नहीं हुआ, तो वो कन्विक्शन को वैलिड मानेंगे, ट्रायल कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अगर चार्ज मिसिंग था या गलत होने से एक्यूज्ड को समझ ही नहीं आया कि उस पर क्या इल्ज़ाम लगे हैं और वो अपना डिफेंस प्रॉपरली नहीं कर पाया, अब एपिलेट कोर्ट ऑर्डर करेगा कि चार्ज दोबारा फ्रेम हो और ट्रायल फिर से चले। इन शॉर्ट सेक्शन 510 का मेन एम ये है कि प्रोसीजरल मिस्टेक जैसे चार्ज ना बनाना या गलत बनाना की वजह से जस्टिस डिले ना हो। लो ये कहता है, अगर गलती से जस्टिस पर कोई असर नहीं पड़ा तो प्रोसीडिंग वैलिड है, पर अगर एक्यूज्ड को रियल प्रिजुडिस हुआ तो करेक्टिव एक्शन लेना जरूरी है। यानी सब्सटेंस ऑफ जस्टिस ओवर टेक्निकलिटी। अगर एरर माइनर है ट्रायल वैलिड रहेगा, अगर एरर से इनजस्टिस हुआ है कोर्ट रेमेडी देगा, नया चार्ज या नया ट्रायल। सिंपल शब्दों में सेक्शन 510 का मैसेज है, छोटी गलती माफ है, पर जहां जस्टिस हर्ट हुआ हो वहां करेक्शन जरूरी है। आफ्टर दैट सेक्शन 511 फाइंडिंग और सेंटेंस व्हेन रिवर्सिबल बाय रीजन ऑफ एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी। सेक्शन 511 बात करता है कि अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने फाइंडिंग, सेंटेंस या ऑर्डर पास कर दिया और ट्रायल के दौरान या इंक्वायरी के दौरान कोई एरर, ओमिशन या इरेगुलरिटी हुई, जैसे कंप्लेंट, समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन, ऑर्डर, जजमेंट या सैंक्शन से रिलेटेड, तो सिर्फ इस वजह से एपिलेट, कन्फर्मेशन या रिविजनल कोर्ट उस जजमेंट को रिवर्स या ऑल्टर नहीं करेंगे जब तक कोर्ट को नहीं लगता कि उस गलती की वजह से रियल फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ हो। यानी टेक्निकल मिस्टेक या प्रोसीजरल एरर्स की वजह से सिर्फ ट्रायल को कैंसिल नहीं किया जाएगा। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 511 फाइंडिंग और सेंटेंस व्हेन रिवर्सिबल बाय रीजन ऑफ एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी। Subsection 1. Subject to the provisions herein before contained, no finding, sentence or order passed by a court of competent jurisdiction shall be reversed or altered by a court of appeal, confirmation of revision, on account of any error, omission or irregularity in the complaint, summons, warrant, proclamation, order, judgment or other proceeding before or trial, or in any inquiry or other proceedings under this Sanhita, or any error or irregularity in any sanction for the prosecution unless in the opinion of the court a failure of justice has in fact been occasioned thereby. Section 511 subsection 1 बात करता है minor errors की which not enough for reversal. ट्रायल या इंक्वायरी के दौरान कई बार छोटी प्रोसीजरल मिस्टेक हो जाती हैं, जैसे कंप्लेंट या सम्मन में छोटी गलती, वारंट इशू करने में माइनर ओमिशन, ऑर्डर या प्रोक्लेमेशन में छोटी टेक्निकल मिस्टेक्स या प्रोसिक्यूशन सैंक्शन में थोड़ी इरेगुलरिटी।
सेक्शन 511 सब सेक्शन 1 कहता है कि ऐसे एरर से कोर्ट के फाइंडिंग्स या सेंटेंस वैलिड रहेंगे जब तक वो रियल इनजस्टिस, फेलियर ऑफ जस्टिस क्रिएट नहीं करते। After that, subsection 2, in determining whether any error, omission or irregularity in any proceeding under the Sanhita or any error or irregularity in any section of the prosecution has occasioned a failure of justice, the court shall have regard to the fact whether the objection could and should have been raised at an earlier stage in the proceeding. Section 511 subsection 2 कहता है कि एपिलेट रिविजनल कोर्ट ये भी देखेंगे कि क्या ये ऑब्जेक्शन एक्यूज्ड या प्रोसिक्यूशन पहले भी रेज कर सकते थे या करने चाहिए थे। अगर ऑब्जेक्शन को पहले रेज करना पॉसिबल था और नहीं किए तो उस गलती को रिवर्सल के ग्राउंड नहीं माना जाएगा। मतलब लॉ ये प्रोमोट करता है कि प्रोसीजरल ऑब्जेक्शंस टाइमली रेज होने चाहिए और सिर्फ अपील स्टेज पर टेक्निकलिटीज़ को यूज़ करके केस को रिवर्स नहीं किया जाएगा। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक्यूज्ड को के अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है और कंप्लेंट में छोटी टाइपोग्राफिकल एरर है, जैसे ऑफेंस डेट गलत लिखी गई है या केस नंबर गलत है। ट्रायल प्रॉपर कंडक्ट हुआ, एक्यूज्ड को डिफेंस का फुल चांस मिला। अगर एपिलेट कोर्ट देखे कि ये छोटी मिस्टेक जस्टिस को अफेक्ट नहीं कर रही तो कोर्ट फाइंडिंग या सेंटेंस को रिवर्स नहीं करेगा। लेकिन अगर एक्यूज्ड ये देखता है कि गलती की वजह से वो अपना डिफेंस को इफेक्टिवली प्रेजेंट नहीं कर पाए, जैसे एविडेंस मिस हो गया या विटनेस को रिकॉल नहीं कर पाए, तो एपिलेट या रिविजनल कोर्ट कंसीडर कर सकते हैं कि फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है और फिर करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। इन शॉर्ट सेक्शन 511 का मेन एम है जस्टिस की सब्सटेंस ओवर टेक्निकलिटीज। चाहे एरर्स, ओमिशन या इरेगुलरिटी की वजह से ट्रायल को इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा, सिर्फ वही एरर्स मैटर करेंगे जहां रियल प्रेजुडिस या फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ हो। कोर्ट को ये भी देखना है कि ऑब्जेक्शन टाइमली रेज किए जा सकते थे या नहीं। सिंपल वर्ड्स में माइनर मिस्टेक्स की वजह से जजमेंट कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ जब गलती से जस्टिस फेल हो तब ही एपिलेट या रिविजनल कोर्ट एक्शन लेंगे। आफ्टर दैट सेक्शन 512, डिफेक्ट और एरर नॉट टू मेक अटैचमेंट अनलॉफुल। सेक्शन 512 बात करता है कि अगर किसी पर्सन ने अटैचमेंट जैसे प्रॉपर्टी या एसेट सीज करना किया है अंडर द संहिता तो सिर्फ संबंध, कन्विक्शन, रेट ऑफ अटैचमेंट या रिलेटेड प्रोसीडिंग्स में छोटी डिफेक्ट या फॉर्मेलिटी की गलती होने की वजह से वो अटैचमेंट इलीगल या अनलॉफुल नहीं मानी जाएगी और जो पर्सन अटैचमेंट कर रहा है उसे ट्रेसपासर नहीं माना जाएगा। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 512, डिफेक्ट और एरर नॉट टू मेक अटैचमेंट अनलॉफुल। नो अटैचमेंट मेड अंडर दिस संहिता shall be deemed unlawful, nor shall any person making the same be deemed a trespasser on account of any defect or want of form in the summon, conviction, writ of attachment or other proceeding relating thereto। सेक्शन 512 बात करता है कभी कभी अटैचमेंट करते वक्त प्रोसीजरल एरर हो जाते हैं, जैसे संबंध में गलती, रिट ऑफ अटैचमेंट का फॉर्मेट थोड़ा गलत, कन्विक्शन रिकॉर्ड में छोटी क्लैरिकल मिस्टेक्स या प्रोसीजर के माइनर डिफेक्ट्स। तो सेक्शन 512 कहता है कि ऐसे डिफेक्ट्स की वजह से अटैचमेंट को इलीगल या नल नहीं माना जाएगा और जो ऑफिसर या अथॉरिटी प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं वो ट्रेसपेसर नहीं होंगे। मतलब सब्सटेंस ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट है, ना कि फॉर्मेलिटी। इन शॉर्ट सेक्शन 512 का मेन एम है टेक्निकल एरर की वजह से एनफोर्समेंट एक्शन को ब्लॉक ना करना। अगर अटैचमेंट सही लीगल अथॉरिटी के अंडर हुआ है और सिर्फ प्रोसीजरल या फॉर्मेलिटी मिस्टेक है तो वो अटैचमेंट वैलिड रहेगी और ऑफिसर को लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा। इन शॉर्ट छोटी प्रोसीजरल गलती से अटैचमेंट इलीगल नहीं और जो ऑफिसर कर रहा है वो ट्रेसपासर नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड लीगल एक्सप्लेनेशन।